reflex esophagitis. Reflex of gastric juice is commonest cause of esophagitis. Esophagitis यानी esophagus का इन्फ्लामेशन, और ये क्यों हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस का रिफ्लेक्स होने की वजह से। गैस्ट्रिक जूस जो नीचे था वो ऊपर एसोफेगस की तरफ आ गया, इसकी वजह से एसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऐसे रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस कहते हैं। अब पैथोजेनेसिस की बात करें तो गैस्ट्रोइसोफेजियल जो रिफ्लेक्स होता है एक हद तक नॉर्मल होता है अर्ली प्रेगनेंसी में और खाना खाने के कुछ समय बाद, लेकिन जो कुछ कंडीशन होती है जिसमें कि ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स है ये एक्सेसिव हो जाता है, ज़्यादा होने लगता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? लोअर इसोफेगस में इन्फ्लामेशन आता है। और ये कंडीशन कौन कौन सी है? तो हाइटस हार्निया, गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर्स के दौरान, नेज़ोगैस्ट्रिक इंटुबेशन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, सर्जिकल वेगोटोमी, न्यूरोपैथी और इसोगेस्ट्रोस्टेक्टोमी। तो इसोफेगोगेस्ट्रेक्टोमी उसको हटा दिया तब ये कंडीशन जो है देखने को मिलेगी। अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या होते हैं रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस में? तो उसकी जो एसोफेगस की म्यूकोसा है वो रेड हो जाएगी, इरिथमेटिश यानी कि रेसेस देखने को मिलेगी, फ्राइबल और ब्लीड टू टच करने पे ब्लीडिंग होगी। एडवांस केसेस में वहाँ पे नोड्यूल्स, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्सरेशन और इरोजन, ये एडवांस केसेस में। और एसोफेगल की म्यूकोसा कैसी? रेड, इरिथमेटस, फ्राइबल, ब्लीड टू टच। और एडवांस केसेस में नोडुलैरिटी, स्ट्रक्चर, अल्सरेशन, इरोशन। माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो बेसल सेल हाइपरप्लासिया, एलोंगेशन ऑफ पेपिली जो है वो लंबी हो जाएगी, एलोंगेटेड हो जाएगी, और बेसल सेल में हाइपरप्लासिया हो जाएगा, सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा अर्ली स्टेज में यहाँ पे जो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा है वो इन्फिल्ट्रेट होती है किसके द्वारा? पॉलीमॉर्फ और एओसिनोफिल्स के द्वारा इन्फिल्ट्रेट रहेगी। वहाँ पे पॉलीमॉर्फ्स और एओसिनोफिल्स देखने को मिलेगी। और लेट स्टेज में क्या होगा? लिम्फोसाइट्स आ जाएगी, फाइब्रोसिस आया देखने को मिलेगा एसोफेगल की वाल में। अब अगला क्वेश्चन है बेरेट एसोफेगस। बेरेट एसोफेगस में क्या होता है कि ये रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस को फॉलो करती है। इसमें क्या हुआ कि जो एसोफेगस में जो स्ट्रेटिफाइड स्क्रूमास एपिथेलियम था लोअर एसोफेगस में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोलुमनार एपिथेलियम में, कोलुमनार मेटाप्लासिया हो जाता है। तो इस कंडीशन को, ये कंडीशन जो है वो लेटर एज में ज़्यादातर कॉमन होती है, और रिफ्लक्स डिसीज़ के कारण, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस की वजह से भी ये होता है। बेरेट एसोफेगस जो है उसमें क्या ये परमानेंट कंडीशन होती है जिसमें कि बेरेट एपिथेलियम जैसे कि कोलुमनार मेटाप्लासिया देखने को मिलेगा गोबलेट सेल में, और फिर आगे चल के ये डिस्प्लासिया और फिर फाइनली कार्सिनोमा इन सिटू में बदल जाएगा, और फाइनली एसोफेगियल एडिनोकार्सिनोमा। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो अफेक्टेड एरिया रहेगा रेड, वेलवेटी, हाइटस हार्निया और पेप्टिक अल्सर, ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्क्विमस एपिथेलियम किस में बदल गया? मेटाप्लास्टिक कोलुमनार सेल्स में बदल गया। कोबलेट सेल और पेन सेल देखने को मिलेगी, उनमें हाइपरप्लासिया हो जाएगा। इंटरस्टिशियल मेटाप्लासिया, इन्फ्लामेटरी चेंजेस, पेप्टिक अल्सर वाले चेंजेस, और स्ट्रक्चर बढ़ेंगे लॉन्ग सेगमेंट में। तो ये हुआ अपना बेरेट एसोफेगस। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्यूट राइनाइटिस। एक्यूट राइनाइटिस में क्या होगा? इन्फ्लामेटरी कंडीशन है नेज़ल कैविटी की, जो कि नेज़ल साइनस और कैविटीज़ तक आगे चले जाएगी। अब इसमें राइनोरिया रहेगा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और स्नीजिंग। ये इसकी शुरुआती अवस्था में राइनोरिया, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और स्नीजिंग, नाक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, छींक आएगी, ये सब इसके शुरुआती सिम्टम है। फिर नेज़ल जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा रहेगा? वाटरी, थिक, पहले तो वाटरी रहता है, फिर बाद में थिक पुरुलेंट बन जाता है, पस वाला थिक रहेगा। एटियोलॉजी का जेड में एडिनोवायरस रहेगा, इसकी वजह से होता है। और जो नेज़ल म्यूकोसा है उसमें एडिमा, रेड थिकन देखने को मिलेगी म्यूकस मेम्ब्रेन। माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, ये सब देखने को मिलेगी। और अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ है डिप्थीरिया, और ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होती है। यहाँ पे येलो ग्रे कलर की सूडो मेम्ब्रेन बनेगी, और ये कहाँ पे होता है? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, टॉन्सिल्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया में। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है वो एक्सोटॉक्सिन निकलता है, जिससे कि
एपिथेलियम में नेक्रोसिस हो जाता है और सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है। फिर आगे चल के मायोकार्डियल नेक्रोसिस और साथ में क्या हो जाएगा, पेरेन्काइमल नेक्रोसिस, लिवर किडनी एड्रेनल्स का होगा। सिम्टम्स में फीवर, चील, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे और डिस्पनोइया, ये सारे सिम्टम है डिप्थीरिया के।